Hello everyone, welcome to Stu1. Myself Ashish Ranjan, your maths tutor, and I have done BTech from IIT BHU and मैं पिछले 4 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हमने जो 2 टॉपिक पढ़े हैं वो क्या थे, वो बेसिक टॉपिक थे। ठीक है, जो कि बाकी चैप्टर्स में क्या थे, उसके एप्लीकेशंस थे। तो आज का जो ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे क्या होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो देखिए इसको शुरू करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए तो सबसे पहले इसके फॉर्म को देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ये आपने 10th में पढ़ा भी होगा, तो आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबल भी होगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ना, वो रूट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो सबसे पहले इसका फॉर्म देखते हैं कि ये किस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कैसा दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो जो अभी हम लोग देखेंगे वो ऐसा होगा। ठीक है, और इसमें कंडीशन ये मस्ट होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और a b c ये किसको बिलोंग करना चाहिए, ये रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ये बिलोंग करेगा, तो उस केस में जो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छा, ये a नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, ये कंडीशन भी आपको पता होगा कि अगर a इक्वल टू 0 हो गया ना, तो ये टर्म ही क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। इसलिए ये नेसेसरी कंडीशन होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में, वो क्या होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है देखना, इसमें रूट्स है। तो ये भी आपको पता होगा कि रूट्स क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किसको बोलते हैं। अगर a 0 हो गया तो x की डिग्री खत्म हो जाएगी, जो 2 थी प्रीवियस केस में, वो फिर क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो उसके लिए ही हम लोग मेंशन करते हैं कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट है रूट्स। रूट्स किसको बोलते हैं, पिछला वाला जो इक्वेशन था उसी से रिलेटेड है ये, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, a क्वाड्रेटिक है, a नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब इसका रूट्स बोलने का मतलब सिंपल सा है कि वैसा x जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि अगर पुट करें इसमें तो ये इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस वैल्यू ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो इसके कितने होंगे, 2 डिग्री है तो 2 रूट्स होंगे। उन दोनों रूट्स को फाइंड करने का तरीका आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा। हाँ, उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू आती है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये क्या होता है, ये इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। इससे क्या होता है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका भी मेथड आपको पता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें 10th की है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज होता है d = b² - 4ac। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है इस चैप्टर में। ठीक है, डी पे क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है, उससे रिलेटेड कर्व कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, वो सारी चीज़ें देखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो डी है वो क्या होता है, वो क्या होता है, ये वाला टर्म b² - 4ac जो होगा वही क्या होगा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। अगला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसके मान लिया 2 रूट्स हैं। 2 रूट्स कौन कौन है, अल्फा कॉमा बीटा है। तो एक आइडेंटिटी भी हम लोग लिखते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक आइडेंटिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c = 0। अगर इसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसका मतलब इसके क्या होंगे, 2 फैक्टर होंगे, और दोनों फैक्टर को क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या किया, इसके जो दोनों फैक्टर होंगे ऐसा लिख दिया, x - a अल्फा और x - बीटा, 2 रूट्स 2 फैक्टर। अच्छा, ये अभी भी आइडेंटिटी नहीं बना है। आइडेंटिटी बोलने का मतलब क्या होता है, देखो 2 चीज़ होता है, आइडेंटिटी और इक्वेशन।
तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सेम चीज़ इधर भी लिखा हुआ है, और इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स जो होता है उसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे क्या ये आइडेंटिटी है, इसके लिए साइन एक अलग यूज होता है, ट्रिपल, ये 3 बार का यूज करते हैं हम लोग आइडेंटिटी के लिए। अभी भी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे हमें a से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी से रिलेटेड हम लोग चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा कि आइडेंटिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आइडेंटिटी यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे, यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे, कंपेयर करने पे आपको ये मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स, जो क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये भी आपने पढ़ रखा होगा 10th में। फिर ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो भी क्या होता है, वो क्या होता है सी बाई ए। अच्छा, इसमें नया चीज़ क्या है, इसमें 2 चीज़ नया मैं बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, ये तो आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, इसको आप लिख लो, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। यहां पे क्या है देखो, देखिए अब ये वाली वैल्यू कैसे हमने लिख दिया कि मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी बाई ए। तो ये कैसे होता है, अल्फा माइनस बीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, -4 अल्फा बीटा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है ये क्या है, b बाई ए माइनस बी बाई, तो स्क्वायर है तो लिख दिया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस क्या होगा 4, अल्फा बीटा क्या होता है c बाई ए। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो एलसीएम लोगे, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हो जाएगा। हमने क्या किया, ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लिया, तो ये ए हो जाएगा। इसका मतलब अब हम चाहें तो डी का यूज कर सकते हैं, डी बाई ए, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा ना तो ये इस तरीके से लिखा रहेगा, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है। जैसे होता है ना कि इसका कैसे आएगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसका किस तरीके से आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसका किस तरीके से आएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसका आएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो ये 3 चीज आएगा। हालांकि इसमें एक चीज और आएगा जो बहुत ज्यादा इसमें जेई वाले जो चैप्टर्स हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें यूज होगा, और मैं उसका एप्लीकेशन थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगा। देखिए एक चीज और जो आपको सीखना है इसमें रिलेशन में, कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा बीटा अगर रूट्स है, अल्फा बीटा अगर रूट्स है इसका, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ही एक तरह से ये रिलेशन है जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये एक रिलेशन है अल्फा के टर्म में, अल्फा और उसके कोफिशिएंट के टर्म में, जो कि बहुत यूजफुल रहेगा। सेकेंड क्या है रिलेशन, बीटा भी रूट्स है, तो एक और रिलेशन आएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, ये 2 रिलेशन आपको ध्यान रखना है, और इसके एप्लीकेशन किस तरीके से होंगे मैं उसको भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। भाई अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट को किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि क्या देखा अभी हमने कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स निकाल सकते हैं, और रूट्स निकालने के बाद उसके रूट्स और कोफिशिएंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास 2-3 रिलेशन आ गए, ठीक है। अब क्या है कि अगर रूट्स दे दिया गया, अगर रूट्स दे दिया गया तो उससे वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ये भी पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, जैसे मान लिया कि अल्फा बीटा अगर रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन बनेगा कैसे, वो इस तरीके से बनेगा, 2 फैक्टर है, दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दिया यानी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा 2 वैल्यू आ जाएगा, यानी वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अच्छा इसको अगर ओपन करके देखोगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, है ना, ये एक्स हो गया इंटू एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये चीज हो गया। यानी अगर दो रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, या दोनों रूट्स को इस तरीके से दिया है कि दोनों का सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज हो गया फॉर्मेशन। अब देखते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, एक क्वेश्चन ये है, चाहो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि इफ अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड द फॉलोइंग। एक तो ये फाइंड करना है, दूसरा ये फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, कई बार क्या होता है ना, बच्चे इसको देखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होगा कि ये सॉल्व भी हो सकता है, ये सॉल्व भी हो सकता है। मान लिया जाए अगर ऐसा कुछ होता कि इसके रूट्स हम लोग निकाल पाते, तो डायरेक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग पुट करते, सॉल्व हो जाता, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट्स कैसे आ रहे हैं, अगर आप सॉल्व करोगे तो रूट्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, रूट्स आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2a दैट इज 2। तो यहाँ पे रूट्स जो है इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है, उससे नहीं लेना देना है, इमेजिनरी आ रहा है, तो अलग अलग लिख के सॉल्व करने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, यहीं से सिंप्लीफाई करके और क्या करने की कोशिश करेंगे, हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करने की कोशिश करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, यानी कि ये माइनस बी बाई ए होता है। इसकी वैल्यू यहाँ से आप देखोगे माइनस बी की वैल्यू कितना है 2 है और ए की वैल्यू 1 है, तो 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सी बाई ए होता है, ये कितना है 3 है। तो अब सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर एलसीएम ले लिया प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। अब क्या है कि अल्फा बीटा की वैल्यू तो हम रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 रख देंगे, लेकिन क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हमें क्या करना होगा, हमें कोशिश करना है जितना भी कुछ भी अरेंजमेंट दिया हो, कुछ भी एक्सप्रेशन दिया हो, फाइनली हमें कोशिश करना है कि इस टर्म में पूरी तरीके से वो कन्वर्ट हो जाए। अगर इस तरीके से पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया, हम डायरेक्ट वैल्यू यूज कर पाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब रख दो यहाँ पे वैल्यू, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे क्या है अल्फा बीटा। अब देखो क्या किया हमने, किया क्या है, बस इसको लिख दिया इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा रह गया। अब देखो वैल्यू यूज कर सकते हैं सारा, ये वाला क्या हो गया 2 रखेंगे तो ये 4 हो गया, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा दैट इज 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा कितना है, ये कितना है, ये है आपका 3, तो ये कितना आ जाएगा -2/3। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इससे और थोड़ा खास भी है। ये जो क्वेश्चन है अलग भी है और थोड़ा खास भी है, उसको जल्दी से बनाना है। कोशिश करिए कौन पहले इसको बनाता है। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाना है। देखिए सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे एक थॉट तो ये आएगा कि डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली हम कोशिश करेंगे कि सबको कन्वर्ट कर लें किसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो वो एक तरीका है और वो तरीका क्या है, आपका एक दिन कम से कम तो लेगा ही लेगा, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। उस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो किस तरीके से बनाएंगे उसको सोचना है। यहाँ से एक कंडीशन तो लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 2 है और क्या है अल्फा इंटू बीटा 3 है। अगर मान लिया जाए इसका यूज पड़ा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ा तो नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है कि अब मैंने वहां लास्ट में ना पिछले स्लाइड में यहाँ पे एक चीज बताई थी,
इसमें रिलेशन वाले में कि इसको भी यूज़ करना होता है। ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट्स को अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम उसी का यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये क्या है, ये तो कैलकुलेटिव दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन क्या करें अगर यहाँ पे अल्फ़ा पुट करें, इसमें अल्फ़ा पुट करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा की वैल्यू -3 आ गई। इसका मतलब हम यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना रख देंगे, इसकी वैल्यू -3 रख देंगे, -3 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है 1/। सिमिलरली आप अगर बीटा रखोगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा यहाँ पे रख के देखो, आपका एक वहाँ से भी रिजल्ट आएगा, बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे भी आप -3 का होल क्यूब रख दो। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या हो गया, अगर ऐड होता तो ऐड करके वैल्यू निकाल लेते, यहाँ पे डिफरेंस है इसलिए ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी एक एप्लीकेशन और दूंगा जहाँ पे ये और भी ज़्यादा यूजफुल होगा कि इसका यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया सेकंड चीज़। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 विथ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड इफ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ये क्या है, ये d की पावर n लिखा हुआ है, ये अल्फा की पावर n है, ठीक है, माइनस बीटा की पावर n, फॉर n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये 9 है, ये 9 है। तो वैल्यू हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9। इसकी वैल्यू हमें बेसिकली क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको जो पिछला वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया या जो एप्लीकेशन बताया कि किस तरीके से, जो लास्ट वाला था कि अल्फा कोई क्वेश्चन में पुट करके वहां से भी एक रिलेशन लाया जा सकता है और वो क्वेश्चन में यूजफुल होते हैं। देखिए उसी को यूज करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं ना, an दे रखा है तो यहाँ से लिख लेते हैं सारा कुछ, क्या क्या, a10 लिख लेते हैं। a10 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, ठीक है। वैसे ही a8 लिख सकते हैं, a8 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। और एक लास्ट क्या है, a9 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ये चीज़ हमने लिख लिया। हाँ, एक बच्चे का आंसर आ गया है 3, देखते हैं, मैच कर लेंगे। तो a10 लिख लिया, a9 लिख लिया, a8 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू रख देना है। वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे a10 की वैल्यू रखेंगे अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस, ठीक है, माइनस 2 इंटू a8। a8 की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो देखिए वैल्यू रख दिया, अल्फा 8 माइनस बीटा टू द पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2a9 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कोशिश देखो, अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला चीज़ यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, हाँ ये वाला चीज़ यूज होगा। तो आप ध्यान से देखोगे ना, अगर इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करोगे तो आपका कैलकुलेशन हो सकता है बड़ा हो जाए, ठीक है। इसलिए ये वाला यूज करके हम लोग इसका कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, ये अल्फा टू द पावर 8 कॉमन ले लिया, कहाँ से, इससे और इससे कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस बीटा टू द पावर 8 कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, ठीक है, ये चीज़ आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, ये चीज़ आ गया, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिलेशन हमारे पास है, ये तो है इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ से आया, इससे आया। और इन्फॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, अब अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो क्या होगा, अल्फा बीटा रूट्स है तो इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा
इज इक्वल टू 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 होगा, 2 को मैंने उधर भेज दिया तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा इज इक्वल टू 2, तो ये दो वैल्यू आ गया, इन दोनों को बस यूज कर लेना। यहाँ पे यूज करेंगे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे तो ये इसकी जगह क्या लिखना है, हमें लिखना है 2 लिखना है, सॉरी ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसकी वैल्यू लिख लिया है, यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू हमें -2 इसकी वैल्यू निकालना है जो कि 6 अल्फा होगा, और बीटा स्क्वायर -2 ये क्या होगा, 6 बीटा होगा, इसकी वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे देख के पता चला। तो इस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 6 अल्फा है, अल्फा टू द पावर 8 है, दोनों मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 9 हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा टू द पावर 9। यहाँ पे आप देखोगे वैसे ही रखेंगे, ये 6 बीटा यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 बीटा के पावर 9, नीचे क्या है, नीचे है 2 इंटू अल्फा टू द पावर 9 बीटा टू द पावर 9। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या है, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, और 6 2 है, ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, फाइनली हमारा आंसर 3 बचेगा। और कैलकुलेशन सही ही करना है, अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता है उसके बावजूद अगर आप कैलकुलेशन में एरर कर रहे हो तब भी आपका नंबर जाने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन हमसे बन सकता है तो उसमें बहुत कोशिश करना है कि कैलकुलेशन बिल्कुल गलत ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, और आपको समझ में भी आया होगा कि इसका यूज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा इज, हमें बेसिकली फाइंड करना है। दो रिलेशन दे रखा है, अब अगर ध्यान से देखो पहला रिलेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा, ठीक है, प्लस 3, ये एक रिलेशन दे रखा है, यहाँ से हमने लिख दिया, यहाँ से हमने लिखा कि अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से एक और रिलेशन लिख दिया, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब होगा क्या कि ये दोनों को देख के लगेगा ये तो दोनों दम एक ही जैसा है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से लिख दोगे कि अल्फा इक्वल टू बीटा। इसी के लिए यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, कि अगर ऐसा दिमाग में आता है कहीं से कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा इसका आंसर, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे पहले ही मना कर दिया गया है कि आप अल्फा इक्वल टू बीटा कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो क्या है यहाँ से, अच्छा यहाँ से तो अब दूसरा कैलकुलेशन क्या निकालेंगे उसके बारे में सोचना है। देखिए अब क्या है, ऐसा कुछ सोच सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा जिसके रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फा एंड बीटा, जिसके रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फा एंड बीटा, तभी जाके ऐसा लिखना पॉसिबल है। अगर अल्फा बीटा रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा रखेंगे तो ये दो टाइप का रिलेशन आ जाएगा। यानी क्या हुआ, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना देखे कि इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तब आप एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करो जिसका रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है। उसने क्या बोला कि ये दो रिलेशन दे रखा है, ये दो रिलेशन दे रखा है, तो उसके बाद आपको पता करना है, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो क्वेश्चन को देने का तरीका अलग है। आंसर 19/3, क्वेश्चन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन का आंसर 19/3 कैसे हो सकता है, इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, अच्छा अगर ये पता चल गया कि इस रूट्स, ये इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो यहाँ से दो चीज़ें पता हो गई कि अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो दो इन्फॉर्मेशन इस इक्वेशन से हमें क्या मिला कि सम ऑफ द रूट्स कितना है, सम ऑफ द रूट्स 5 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारा, वो है 3। तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे। अब तो बहुत आसान है कि अगर हमें पता चल गया
इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है, एक है अल्फा बाई बीटा, दूसरा क्या है बीटा बाई अल्फा, टेक इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, यानी इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस टाइप का एक्सप्रेशन अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा है, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा प्लस ये क्या हो गया 1 इक्वल टू 0। अब सीधा सीधा क्या करना है, वैल्यू रख देना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो 25 है, 25 माइनस 6 दैट इज 19। तो ये 19 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 हो गया, ठीक, x हो गया, ये x यहाँ छूट गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी और थोड़ा अच्छे से सजा के लिखेंगे तो ये क्या आंसर आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ये क्वेश्चंस भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको सीखने को मिलेगा एक नया चीज़। देखिए क्या है यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन ऑब्टेन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब देखिए रूट्स क्या है, ऐसा दे रखा है, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। सेकेंड रूट दिया हुआ है बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, ये दो रूट्स दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपने डायरेक्ट बिना कुछ दिमाग लगाए बनाने की कोशिश किया तो देखो क्या होगा। अब अगर आप इसका सम निकालोगे तो समझ लो कितना प्रॉब्लम आने वाला है। सबको फिर क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। अच्छा, अगर आपने इसका प्रोडक्ट भी निकालना की कोशिश किया, जैसे ये वाला रूट और ये वाले रूट की अगर प्रोडक्ट निकालने की कोशिश किया तो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो कुछ दिमाग लगाओ और कॉन्सेप्ट का यूज़ करो। अभी हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है कि इसमें रूट्स पुट करके एक रिलेशन लाया जाता है और उसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना है ना, हमें इसको कोशिश करना है रिड्यूस करने का। ये इतना बड़ा बड़ा जो टर्म दिया हुआ है इसको कोशिश करना है कि ये रिड्यूस हो जाए कैसे भी करके। तो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कैसे। अब देखिए एक रिलेशन हमारे पास है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन है हमारे पास कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका यूज करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, उससे इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए डिवाइड करते हैं, इसको क्या करें, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 अल्फा माइनस 2। ठीक है, अब क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और क्या होगा प्लस 2 अल्फा होगा और यहाँ पे क्या होगा -3। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवीजन सिंपल कर रहे हैं, ये कैंसिल, ये क्या हो गया 1। अच्छा, ये डिवीजन करने से हमारा फायदा क्या हुआ वो देख लेते हैं। देखिए यानी इस एक्सप्रेशन को बेसिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, कुछ ये जो बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा -1 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 1। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमने क्या किया, ये इसको क्या कर दिया, ये मान लिया ये क्या है, डिविडेंड है हमारा, तो ये क्या हो गया, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज़ हमने लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा, अब क्या करना है कि इसकी वैल्यू हमें पता है,
कि अगर कहीं भी इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो उसकी वैल्यू 0 है, यानी ये पूरा का पूरा टर्म जो है, ये टर्म जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। यानी इतना बड़ा लिखा हुआ है और वो इसकी वैल्यू सिंपल कितना है, इसकी वैल्यू सिंपली 1 है। अगर आपने ये यूज़ कर लिया, इसका रिलेशन इसमें अल्फ़ा पुट करके अगर आपने यूज़ कर लिया और उससे डिवाइड किया, उसको इस तरीके से लिख दिया, तो आपको दिखेगा कि ये कुछ नहीं, ये 1 को इस तरीके से लिखा हुआ है। तो वैसे ही क्या है, आप इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो उसको भी जल्दी से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसमें भी जल्दी से डिवीजन करो आप, अब तो कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा सबको। नेक्स्ट जो है उसको डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या है, अच्छा फिर से एक रिलेशन आएगा ना यहाँ पे कि अगर बीटा इसका रूट है तो ये क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उसको डिवाइड करते हैं, देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, वो वाला से, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3। अब देखिए बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब हो गया माइनस 2 बीटा स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया, 3 बीटा। घटा दिया इसको, ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से क्या आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा माइनस 2 बीटा आएगा, ठीक है, माइनस 2 बीटा आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस 2 बीटा हो गया प्लस 5 हो गया, ये ठीक, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 से दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 बीटा प्लस 3, ठीक है। ये देखिए माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका 2। यानी अब यहाँ से भी एक बहुत अच्छा रिलेशन हमें मिला कि इसको हम लोग ना फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3, ठीक है, इंटू बीटा प्लस 1 और क्या होगा प्लस 2। यहाँ पे भी हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लिया, और ये जो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को क्या किया हमने, इस तरीके से डिवाइड करके डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हमने लिख दिया। अब फिर से क्या पता है हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। यानी अब ये 0 है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई है तो ये सब मिलके क्या हो गया, 0। तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, इसकी सिंपल वैल्यू कितनी है, इसकी सिंपली वैल्यू है हमारे पास 2। तो क्या चीज समझ में आया कि हमें वैसा इक्वेशन पता करना है जिसका रूट्स क्या है, यहां से पता चला उसका रूट 1 है और यहां से पता चला कि उसका रूट क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ कुछ लोग का आंसर आने लगा है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन कैसा फॉर्म करने आता है, इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, 1 + 2 दैट इज 3, तो ये 3 हो गया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, 1 × 2 दैट इज 2 = 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, अच्छा इससे क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं कि यहाँ पे तो चलिए ये क्यूबिक था, अल्फा के टर्म में क्यूबिक था, इवन ये क्या होता और भी ज़्यादा होता, 5 होता, 7 होता, इवन और भी हायर डिग्री का भी पॉलिनोमियल होता अल्फा के टर्म में या फिर बीटा के टर्म में। तो इसका यूज़ करके, इस रिलेशन का यूज़ करके हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो सकता था, वो उसमें या तो लीनियर में रहेगा या तो कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं हायर डिग्री पॉलिनोमियल को, तो क्या होगा, रिमाइंडर जो आएगा वो या तो लीनियर आएगा या तो क्या आएगा, कांस्टेंट। अब इस केस में क्या हुआ, अच्छा आ गया, ये जो रिमाइंडर है हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, और क्या आ गया, 2 आ गया। इसके कारण हमारा कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो गया, और हमारा जो आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या गया, x² - 3x + 2 = 0। देखते हैं अब आगे, देखते हैं इसमें। देखिए अगला जो है ना, अगला क्या है हमारा, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। अब हमने अभी तक क्या देखा कि रूट्स से रिलेटेड और उससे कोफिशिएंट से रिलेटेड चीज़ें क्या थी, उसमें एप्लीकेशंस कैसे थे, वो सीखा भी। अब हम लोग को देखना है नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स किस प्रकार होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा होगा, 3 टाइप का चीज़ पढ़ रखा होगा, 3 टाइप की चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा। वो क्या पढ़ रखा होगा कि d greater than 0 पे रूट्स कैसा होता है, d = 0 पे रूट्स कैसा होता है, d < 0 पे कैसा होता है, ठीक है, और
यहां तक आपने देखा होगा, ये 3 चीज आपने देखा होगा। यहां पे एक नया चीज ऐड होगा, ये एक नया चीज ऐड होगा, ठीक है। उसको किस तरीके से हमें समझना है वो देखना है। विकास सर अल्फा के पार इसको डिस्कस करेंगे, आप उस पर टेंशन मत करिए। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, वो चीज़ आगे आएगी, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है कि d ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि रूट्स किस प्रकार होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहला जो है कंडीशन वो क्या है, d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 बोलने का मतलब क्या हो गया कि रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। 2 रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अच्छा, d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0, d पता है, d क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट है और जिसकी वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। यहाँ पे d इक्वल टू 0 है तो क्या है, रियल एंड इक्वल। d लेस देन 0, अब यहाँ पे ये दोनों को अच्छे से समझना है, ये 2 पॉइंट थोड़ा सा अलग है और उसमें क्या चीज़ें आएंगी उसको समझना है। देखिए अब d लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, d लेस देन 0 आप देख सकते हो ना, जो रूट्स हमारा होता है वो कैसा होता है, रूट्स जो हमारा होता है वो कुछ इस तरीके से, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो अगर ये चीज़ निगेटिव हो गया तो रूट के अंदर निगेटिव होगा तो चीज़ें क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब क्या हो गया, वो क्या होगा, अनडिफाइंड टाइप बोल सकते हो। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही 11th में आप आ गए, 12th में आ गए, तो क्या होगा, अब वो अनडिफाइंड वाली चीज़ें जैसे जो रूट -1 थी, अब उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, इसको बोलने लगते हैं कि अब ये इमेजिनरी नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये जो रूट्स होने लगते हैं वो कैसे होने लगते हैं, इमेजिनरी रूट्स होने लगते हैं। अगर d निगेटिव हुआ तो रूट्स कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। अब उसमें इमेजिनरी बोलने का मतलब क्या होगा, ये भी चीज़ पता होगा कि रूट -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। रूट -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो रूट्स आपको मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, a प्लस आयोटा बीटा, a प्लस माइनस आयोटा b, ठीक है, ये मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही, आयोटा पढ़ते हैं उसको, a प्लस माइनस आई इंटू बी, इस तरीके का रूट्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है कि अगर रूट्स इमेजिनरी हैं, तो अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। और ये तभी होगा जब उसके कोफिशिएंट, जो हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसा होना चाहिए, वहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं जैसे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे और इससे दोनों। हालांकि कुछ हद तक आपको सिमिलर टाइप लगेगा, आप एक भी समझ जाते हैं तो दूसरा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोफिशिएंट बोलने का मतलब ये है बी सी, ये अगर तीनों रियल नंबर हैं तो उस केस में अगर रूट्स इमेजिनरी हो गया तो एक रूट्स a प्लस आयोटा b है, तो दूसरा रूट्स क्या होगा, दूसरा रूट जो होगा वो a माइनस आयोटा b होगा। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं, जैसे मान लिया, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लिया हमारे पास रूट एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप अगर इसके रूट निकालोगे ना, रूट निकालोगे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √3/2, इस तरीके से आएगा। अब इसको अच्छे से ब्रेक करके लिखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस √3 आयोटा बाई 2 और दूसरा रूट क्या दिखेगा, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, इस तरीके से कुछ, ठीक है, ऐसे रूट्स दिखेंगे। तो आप देख रहे होगे ना रूट्स किस फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ये भी रियल है, 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। एक चीज तो क्लियर है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल है। अब यहाँ पे देखो इसके जो रूट्स हैं, देखो ये a है ना, ये क्या है, a है, प्लस ये क्या है, b है, b आयोटा, a प्लस b आयोटा, वैसा ही ये दिख रहा होगा a माइनस b आयोटा। तो जब कोफिशिएंट रियल होगा तो ऐसा चीज होगा, एक रूट a प्लस आयोटा b, दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। लेकिन अगर रूट्स क्या होगा, ऑलवेज कॉन्जुगेट टू ईच अदर, नहीं ऑलवेज नहीं होगा। देखो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये ऑलवेज नहीं होगा कॉन्जुगेट, ऐसा ये तभी होगा, ये कंडीशन
ये कंडीशन अप्लाई होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी जाके ये कॉन्जुगेट में होगा। इसको क्या बोलते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट में तभी एग्जिस्ट करता है जब क्या हो, ए बी सी रियल हो। अगर मान लिया यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए, एक इक्वेशन ऐसा मिल जाए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप ऐसा बोल सकते हो ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट रियल नहीं है, क्या है, इमेजिनरी होना शुरू हो गया। तो इसके जब आप रूट्स निकालोगे तो क्या होगा, इसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि एक रूट a प्लस आयोटा बी होगा और दूसरा a माइनस आयोटा बी होगा, ये ऐसा हम इसमें नहीं बोलेंगे। आप चाहो तो इसके दोनों रूट्स निकाल के देख लो, आपको वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि किसके पहले प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके का चीज़ है, यानी जब कोफिशिएंट इमेजिनरी हो जाएंगे तो उस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक रूट a प्लस आयोटा बी होगा तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। लेकिन अगर कोफिशिएंट रियल है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों क्या होंगे, कॉन्जुगेट में होगा। यानी अगर किसी इक्वेशन का एक रूट दे रखा है कि 2 प्लस मान लिया 3 आयोटा है और उसका कोफिशिएंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो कैसे है, रियल है, तो उस केस में हम बोल देंगे कि जो दूसरा रूट होगा वो कैसा होगा, 2 माइनस 3 आयोटा होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा भी होगा तो जब मैं इसको समझाऊंगा तो आप इसको और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखो नेक्स्ट वाला जो केस है उसको समझ लेते हैं हम लोग, समझ में आया ना सबको। देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं, उसमें क्या है, नेक्स्ट है कि d नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर p प्लस माइनस अंडर रूट क्यू इफ, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंडीशन पे ही क्या है, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कि a b c तीनों क्या होना चाहिए, q का मतलब क्या हो गया, q का मतलब हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो इसको भी मैं एक एग्जांपल से अच्छे से समझा दूंगा। अब जैसे मान लिया यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिया, मान लिया एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसके रूट कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, ठीक है। ये दो मिलेंगे ना, एक -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, इसको अलग अलग लिखोगे तो आपको दिखेगा -1/2 प्लस रूट 5/2, दूसरा आपको दिखेगा -1/2 माइनस रूट 5/2। क्लियर है, यही दो रूट आएंगे। अब आप ध्यान से अगर इसको देखने की कोशिश करोगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक क्या है, ये a प्लस क्या है, कुछ रूट टाइप का टर्म है, यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है a ही है, ये तो अभी भी a है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, इस तरीके से। क्लियर है ये, यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरीके से चीजें आ गई। अब ये रेशनल क्यों बोला है, ये यहाँ पे रेशनल क्यों होना चाहिए, अगर ये रेशनल नहीं हुआ, इरेशनल हुआ तो ये प्रॉपर्टीज वैलिड नहीं होगा। देखो मैं तुरंत एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ इसको। जैसे मान लिया अगर हमारे पास इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाता, -√2x, ठीक है, -1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बदल दिया। अब इसके कोफिशिएंट रेशनल नहीं है सारे, ये 1 है रेशनल है, ये भी -1 है रेशनल है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, √2 को लिख दिया, तो ये रेशनल नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये रेशनल नहीं है तो इसका रूट्स आप कैलकुलेट करोगे ना, तो देखो क्या आएगा, √2 प्लस माइनस, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, 2 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 6/2, ठीक है, ये चीज आएगा। अब ये आ गया, अब इसको अलग अलग लिख के देखोगे तो क्या हो जाएगा, √2/2 और एक क्या होगा प्लस √6/2, ठीक है, और एक दूसरा आ जाएगा √2/2 माइनस √6/2। तो अब अगर ध्यान से इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ये प्लस b है, ये a माइनस b है, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट है। यहाँ तो देख के पता चल रहा है ना कि हाँ, एक रूट प्लस में है, दूसरा रूट प्लस में है, माइनस में है,
लेकिन अगर यही सिर्फ ये दोनों रूट लिखा होता तो आपको समझ में नहीं आता। मान लिया एक रूट ऐसा बता दिया होता सिंपली कि √2 + √6 है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, √2 + √6, तो दूसरा रूट क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि माइनस कहाँ लगाना है, इसके पहले कि इसके पहले, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। तो यानी इस केस में क्या होगा, जो कॉन्जुगेट वाला चीज है वो क्या होगा, अप्लाइड नहीं होगा। अगर कहीं पे भी कोफिशिएंट इरेशनल मिल गया तो उस केस में क्या होगा, जो ये प्रॉपर्टी है ये वैलिड नहीं होगा। तो आप दोनों को अगर रिलेट कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि ये प्रॉपर्टी तब वैलिड है जब कोफिशिएंट रियल हो, ठीक है, अगर इमेजिनरी होगा तो वैलिड नहीं होगा। और ये वाला कब वैलिड होगा, ये वैलिड तब होगा जब क्या हो, ABC ये कैसा हो, रेशनल हो। अगर ये रेशनल होगा तो वहाँ पे आप पता नहीं कर पाओगे कि माइनस कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ABC रेशनल नंबर होने चाहिए। क्लियर हो गया सबको, ये जो नेचर ऑफ रूट्स थे ये क्लियर हो गया होगा। ये दो चीज़ आपने नया सीखा होगा, D<0 में किस तरीके से हम लोग A + i/b, और इसमें D नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तब तो ये क्या होता, रूट हट जाता, तो वहाँ पे ये सब चीज़ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऐसा रूट वगैरह बन रहा है। क्लियर, चलिए देखिए इस पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ L, M, N आर रियल वेयर L नॉट इक्वल टू M, ये किस लिए दिया गया, ये कंडीशन किस लिए दिया गया है, ताकि ये क्वाड्रेटिक बना रहे। अगर L = M हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। तो जो क्वाड्रेटिक का प्रॉपर्टीज़ है या जो भी चीज़ें हम उसमें पढ़े हैं वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक। अब देखो, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उस पर हमें कमेंट करना है, कैसा, रियल है, रियल एंड इक्वल है, कॉम्प्लेक्स है, रियल एंड अनइक्वल है, या नन ऑफ दिस। अब जैसे ही रूट्स के बारे में आप सुनते हो या क्वेश्चन देखते हो, रियल, इमेजिनरी जो भी है, यानी उसका सीधा सीधा लेना देना किससे है, डिस्क्रिमिनेंट से है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट इसका हमें पता करना होगा, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमने पता कर लिया उसी पे हम लोग बता पाएंगे कि रूट्स किस तरीके का होगा। तो देखो आप D निकाल लेते हैं ना, D निकालेंगे क्या होगा, D क्या होता है, B² - 4AC, यही होता है ना। अब B² क्या है, B² यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ठीक, L + M का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या है माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 4AC, यानी ये 8 हो गया, L - M का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गया। यानी D क्या हो गया, D हमारे पास ये आ गया 25 × L + M का होल स्क्वायर प्लस 8 L - M का होल स्क्वायर। अब देखोगे ये क्या है, आंसर C, रियल एंड अनइक्वल। चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल में ये भी कंडीशन एक और दिया हुआ है, ये वाला कि L नॉट इक्वल टू M, तो ये कभी 0 होगा नहीं, यानी ये क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। और ये भी क्या है, ये भी क्या है, L + M होल स्क्वायर है, तो ये भी नॉन नेगेटिव टर्म है, तो नॉन नेगेटिव टर्म प्लस ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी D जो है, D क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। तो D अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो सॉल्यूशन, ये जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल था, सीधा सीधा क्वेश्चन था कि अगर D आपको समझ में आता है, D का रिलेशन आपको पता है कि D पे कैसे रूट डिपेंड कर रहा है, तो आप ये क्वेश्चन बना ले जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है इफ 2 + √3। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट जो है ना इस इक्वेशन के अगर आप कोफिशिएंट देखने की कोशिश करोगे तो क्या है, तीनों के तीनों कोफिशिएंट यानी A, B, C तीनों क्या है, रेशनल है। तो रेशनल है और उसका रूट कैसा आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो अगर एक रूट ये है 2 + √3, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या होगा, 2 - √3, ठीक है, 2 - √3। यहाँ पे अच्छा, इसमें एक गलती कभी कभी हो जाती है, वो मैं याद दिला देता हूँ, गलती वो दोहराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, रूट ये ऐसे ना लिख के ना ऐसा लिख देगा, तो क्या होता है ना कि लोगों को तो जल्दी रहता है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, रूट ऐसा लिख देते हैं, दूसरा रूट। तो ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है, ये गलत तरीका है। हमेशा माइनस जो लगेगा वो रूट के पहले लगेगा। अगर एक रूट
2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट डेफिनेटली ये वाला होना चाहिए, ना कि ये वाला। तो इस तरीके की गलती से आपको बचना है कि अगर एक रूट ऐसा है तो दूसरा ये नहीं लिखना है। दूसरा रूट हमेशा जो स्क्वायर रूट है उसके पहले, हाँ उसके पहले माइनस लगाना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनाना है ना, इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स दिख रहा है 4x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1 है, इक्वल टू 0, ये आएगा -5 4। कंपेयर कर लो ना, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -4 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। -4 और 1 आएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर मान लिया हमें पता है कि 2 प्लस रूट 3 ये x की वैल्यू आने वाली है, तो आप चाहो तो x माइनस 2 ऐसे लिख दो, इक्वल टू रूट 3 लिख दो। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि इससे भी बना सकते हैं, ये भी आसान है, ये भी आसान है। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेथड 2 है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी मेथड आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। दोनों मेथड है, दोनों आसान है, आप किसी से भी क्वेश्चंस बना सकते हो। यही मेथड आप अप्लाई कर सकते हो किसमें, जब ये रूट्स यहाँ पे इरेशनल ना होकर कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और इससे क्वेश्चन हमारा क्या होता, बन जाता। तो ये चीज़ हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ देखो, ये भी आसान है, इसको भी जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। ये क्या है कि इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल देन लिस्ट वैल्यू ऑफ a। अब क्या है, ये रियल है। रियल बोलने का मतलब क्या हो गया, रूट्स अगर रियल है तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। d की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर लिखेंगे बी स्क्वायर 16 हो गया माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो गया 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है log 3 है, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, 4 प्लस log 3a ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा, log ऑफ a टू द बेस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू -4। तो अब हमने log इनइक्वालिटी पढ़ाया है और वहाँ पे बताया भी था कि log वगैरह ऐसा चैप्टर है जो बाकी चैप्टर्स में क्या होंगे, इनडायरेक्टली यूज होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, log ऑफ a टू द बेस 3। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 4 को ऐसा कुछ लिख सकते हैं 3 टू द पावर -4। अब वहाँ पे क्या बताया था हमने कि अगर जो इसका बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, यानी a शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3 टू द पावर -4, यानी a की मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू पूछा है, a की क्या पूछा है, लिस्ट वैल्यू पूछा है। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a क्या आ जाएगा, देखो वहाँ से लिस्ट वैल्यू क्या आ रहा है, 3 टू द पावर -4, दैट इज 3 टू द पावर 4, यानी 1/81। तो ये हमारा क्या आ गया, लिस्ट वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे, डी पे किस तरीके से, हाँ डी पे किस तरीके से रूट्स डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन रूट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्राफ पे भी आएंगे। तो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, और कुछ भी डाउट होगा तो ग्रुप बना हुआ है, डाउट वाला ग्रुप, आप वहाँ पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ठीक है। ऑन इज-टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज-टू ऑन पर बने रहिए।